जाम है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? चल उधर से। जाम है। तो कैसे करिए जरूरी मुश्किल से तो वीडियो वाला के पास पहले बात करें बात क्या हाँ है भैया वाला भेज रहा हूँ। चलो ये सुबह से यहाँ पुलिस प्रशासन और कई लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला क्या है और आप लोग भी यहाँ हैं, किस बात को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं सारे लोग? यहाँ पे कुछ लोगों का प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जा है फॉरेस्ट लैंड पे, पर ये केवल 60 लोगों का ही अवैध कब्जा नहीं है। इसी कंपार्टमेंट में 127 लोगों का पूर्व में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन चिन्हांकित करके 60 लोगों को ही बेदखली की नोटिस दी गई और बगल में जो अवैध कब्जा है उनको 3 दिन की मोहलत दी गई, इनको 24 घंटे की मोहलत दी गई। प्रशासन के जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह है, और अगर ये अवैध कब्जा है और 3 साल से प्रशासन बोल रहा है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, तो इनको व्यवस्थापन की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए। पूरे देश में लोग कमाने खाने के लिए अन्य प्रदेशों में, अन्य शहरों में जाते हैं, और अंबिकापुर शहर में और भी कई जगह पर ऐसे गरीब लोग बसे हुए हैं। तो क्या ये बीजेपी की सरकार सबको उखाड़ेगी? क्या स्लम एरिया अन्य जगहों पर नहीं है? क्या धारावी जैसी जगह और नहीं है? लेकिन ये एक जो कदम उठाया जा रहा है, इस कदम के कार्यशैली का विरोध है। लोग स्वस्फूर्त घर का अगर लगता है कि गलत है तो खाली करने को तैयार है, कर रहे हैं, पर उनको समय चाहिए। एक एक ईंटा एक एक गरीब आदमी जिनके पास आगे छप्पर नहीं होगा, तो वो चाहता है कि अगर कार्रवाई करना ही है तो बलपूर्वक ना हो, शांति से हो। पर मुझे लगता नहीं है कि प्रशासन कुछ दूसरी मंशा से कर रही है, और इन गरीब लोगों को पहले व्यवस्थापन की व्यवस्था की जाए, इन्हें पीएम आवास या कोई और बात की जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले स्वामित्व योजना पूरे देश में लॉन्च किए और उसी दिन इनको बेदखली की नोटिस हुई। तो ये जो दोहरा मापदंड है, इसका हम लोगों ने विरोध किया है। कुछ बातचीत हुई प्रशासनिक अमले से आप लोगों? प्रशासन से हमने 2 ही बिंदु पे बात किया। एक तो कार्रवाई जो है वो आप एक जैसा, कम से कम इस कंपार्टमेंट में तो एक जैसा करके दिखाइए। तो जो लोग एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर कोई नोटिस नहीं, और जो लोग आप देखेंगे कि गरीब लोग हैं जिनका कोई ऐसा स्थिति नहीं है, वो लोग के ऊपर कार्रवाई। एक बात और हुई है, डीएफओ भी थे कि इसी रिजर्व फॉरेस्ट में किसी अन्य प्रयोजन के लिए एकड़ों एकड़ जमीन दिया जा रहा है, जिसपे पूरा बीजेपी का जो सरकार है, वो शासन में बैठे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमने भी मांग किया कि बाबा माया के जो वाहक है गर्दन पाट, वहाँ भी हमको 5 एकड़ जमीन दीजिए। हमने सामान्य सभा आज ही नहीं मांग किया, हमने सामान्य सभा में इस बात को उठाया। हमने मांग किया कि जिस गाँव का नाम रामनगर है, इसी पेरीफेरी में है, हमारे पहाड़ के ऊपर का हिस्सा, गांव का नाम ही रामनगर है, वहाँ हमको राम जी की मंदिर बनानी है, उसके लिए आपको 5 एकड़ दीजिए। कोयलता समाज वाले लगातार गाड़ा घाट पर कई वर्षों से पूजा कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने 5 एकड़ जमीन की मांग की है। तो जब एक जगह आप इस नियम को लागू कर रहे हो तो हमको भी उसकी व्यवस्था चाहिए। और हमने दूसरी बात इनसे की कि इन गरीब लोगों को पहले आप कहीं ना कहीं व्यवस्थापन की व्यवस्था दीजिए और फिर आप इनको
बेदखली की कार्रवाई कीजिए। तो ये कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि जो वन विभाग है, वन अमला, इसको पहले से इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर अगर कब्जा हो रहा है, इसको लेकर प्रशासनिक मुद्दे को लेकर आपका कुछ कहना है? ये कब्जा सब पुराने हैं। आज टोपोग्राफी को आप देख लें, गूगल में चेक करें तो आपको दिखेगा कि ये 2017 से पहले के कब्जा जो है उनका हम लोग समर्थक हैं। 2017 के बाद यदि कोई नया कब्जा है तो उसको तोड़े प्रशासन, लेकिन नाप तो ले कि राजस्व की भूमि कहाँ है, नाप तो ले फॉरेस्ट लैंड कहाँ है। यदि पहाड़ है तो पहाड़ पे तो बहुत लोगों ने बहुत सी चीज़ बनाया है, और वो राजस्व की भूमि है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई बनती नहीं है। लेकिन कोई संतुष्टि नहीं, जब किसी का तोड़ रहे तो उसका हद और चौहद्दी तो आप नाप के बताओगे ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल बेदखली की कार्रवाई के लिए नोटिस दिए। गरीब लोग हैं बेचारे, अपने सामान को खुद निकाल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके गोद में हैं, इस ठंड में वो कहाँ जाएंगे, ये थोड़ा समझ के परे। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे कार्यशैली का हम लोग विरोध करते हैं। ठीक है, आगे क्या उम्मीद है, क्या जताई जा रही है? प्रशासन कभी उससे भी बात हुई होगी, तोड़ फोड़ की अभी घटना करेंगे क्या? अभी हमने वरिष्ठजनों के माध्यम से कलेक्टर सरगुजा से हमने एक कि हमारा बात नहीं हो पा रहा है फ़ोन पे, हमने एक ही बात कही है कि इन्हें आप कहीं ना कहीं विस्थापन की व्यवस्था दीजिए, जिससे पहला तो ये, और दूसरा अगर कार्रवाई करना है तो इसी कंपार्टमेंट में उन सब लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरीके का अवैध कब्जाधारी है। ठीक है, ये जो लोग अभी घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने सामानों को खाली कर रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अभी क्या करेगी? बातचीत हुई है आपके? गरीब लोगों का ये कहना था कि जब इतनी बड़ी जेसीबी और सब अमला लेकर के आ गए हैं तो कम से कम मेरा भाड़ा, बर्तन, कपड़ा, कंबल, रजाई, कुछ ईंटा और कुछ कराकट है वो तो मैं बचा लूँ। तो हमने प्रशासन से कहा है कि सर हमको शाम तक का मोहलत दीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि बिना बल प्रयोग के हम इनके घर को खाली करा दें। और दूसरी मांग है कि इनके साथ हम खड़े हैं, इनके व्यवस्थापन के लिए हमको कोई ना कोई जगह देना पड़ेगा और प्रशासन से हम इसको मांग के ही रहेंगे। लोग यहाँ मौजूद हैं, कई लोग बेघर हो रहे हैं, सामानों को बाहर निकाल रहे हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, आप लोग सड़कों पर भी बैठ गए थे, क्या मामला है? आगे क्या प्रशासनिक अमले से बातचीत हुई? ये फॉरेस्ट और ज़िला प्रशासन के माध्यम से और सरकार के निर्देश पे, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है स्टेट में, उनके निर्देश पे ये कार्रवाई की जा रही है। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है और आनन फानन में की गई कार्रवाई है। चूँकि यहाँ पे महामाया पहाड़ जो खाली कराने की बात हो रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि दल विशेष के लोगों को टारगेट करके ये खाली करने का प्रयास किया जा रहा है। जो जमीला खातून। क्या आप लोग घरों से अपने सामानों को बाहर निकाल रहे हैं? क्या बहुत परेशानी है, हम लोग के गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, ना बाल बच्चा लेकर के इतना ठंडी में परेशान हो रहे हैं, क्या कीजिएगा? क्या गया था, क्या ऐसी बातें हो गई है? खाली करने के लिए बोल रहे हैं सब, खाली कर रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाके रहते हैं, इतना बाल बच्चा लेके, इतना मुसीबत हो गया है अभी, जो क्या बताएं। धीरे बना रही बढ़िया वीडियो, हम लोग के तो बहुत से बहुत कर दिए हैं। थोड़ा